पाठा की शेरनी के नाम से देश भर में मशहूर रामलली की बहादुरी की कहानी तो आप सबने सुन ही रखी है। एक युवक को डाकुओं की कैद से छुड़ाने का रामलली का बहादुरी का किस्सा किसी हिंदी सिनेमा से कम तो नहीं है। लेकिन आज हम आपको रामलली की जिंदगी के कुछ ऐसे पलों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में शायद ही लोग जानते होंगे। पाठा की शेरनी के निजी जीवन के कुछ पहलुओं को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं कभी उसके सामने नहीं, मैं पत्रसन किया ना नहीं उसके सामने मैं कभी नहीं हुआ। लेकिन वो जब अब बंद हो गया है तो मैं एक से एक बार बैठी थी वहीं उसमें बंगला के बगल में, तो उन गाड़ी में उन लोगों को तारीख कराने लिवाने जब बाहर अच्छे आदमी राधे और ये लोग सब बंद थे तो उन लोग वहाँ से बांदा से लेके गाड़ी आते थे तो मैं बंदूक ले बैठी थी। तो राधे कहा कि देखो वो शेरनी बैठी है। तो मैं कहा मैं शेरनी कब नहीं रही हूँ। बगल से गाड़ी निकली, फिर वहाँ लाख में बंद कर दिया, फिर वहाँ से मुझे बुलाया पुलिस वाले से कि जाओ उसको बुला लाओ। तो मेरे लगे आए पुलिस वाले, मेरा आदमी था, मेरे सब साथी लोग थे। तो हम लोग गए तो हमारी बंदूक जमा करवा लिया पुलिस वाले और वहाँ लाख में बंद से 7 आदमी। तो हम लोग गए। मैं कहा भैया क्या बात थी? अरे कहा हम लोगों को तो देखने के तरस रहे हैं। तो मैं कहा तो आपको तो मैं तो कभी देखा नहीं हूँ। तो कहा हम लोग सामने नहीं आए तो कहा देखो हम तो तुमको 24 घंटा देखते थे। जब निकलती थी बंदूक लेके जंगल से, वहाँ पनिहाई जाती थी और वहाँ मानिकपुर से आती थी तो हम तो देखते थे। तो मैं तो कभी नहीं तुमको देखी ना, मैं तो कभी चीनी। तो कहा मैं राधे हूँ। अरे मैं कहा ब्रह्मा जी चाहे राधे हो चाहे सही घुआओ, मुँह से का लेना देना है। तुम जो कर्म किया तो तुम भोगो, जो कर्म मैं कर रही हूँ तो मैं भोग रही हूँ। लेकिन आपकी बदौलत मुझे लोह टंगा दिया इस उम्र में, तो मुझे कम क्रोध नहीं है। बस मैं इतना कह करके चली आई। अब वैसे लाख पकड़े अकेले खड़ा था, साफी डाले था और लाख पकड़े खड़ा था, इसलिए मेरे से उससे बात होती थी। बात है मतलब कहाँ है? ये मगर ये उसकी है कचहरी की बात है, जब पुरानी कचहरी करबी की पूरी कचहरी डीएम बंगला की बात है। रामलली की बहादुरी की गाथा से हर कोई वाकिफ तो है ही। 2001 में जब डाकुओं के सामने वो दीवार बनकर खड़ी हुई तो ये बात सनसनी की तरह पूरे देश में फैल गई। पत्रकारों से लेकर अधिकारियों की लाइन उनके घर के बाहर लग गई और रामलली एक आम महिला से देशवासियों की हीरो बन गई। इतना बड़ा देश पूरा हमारा चित्रकूट गाड़ी घोड़ा में जब कोई मुझे कभी मिला भी नहीं है, वो मेरा चेहरा देख के कहता था कि लागत है रामलली दीदी यार। तब फिर मैं बोल देती कि हाँ बेटा मैं रामलली दीदी हूँ। हाँ, तो देखने के लिए बोलने के लिए समाज के आदमी तरह तरह के मेरे लगे आते थे। शुद्ध नाम हमारा लाड़ प्यार में वही नाम था, राम ही का लली मतलब नाम था हमका। शुद्ध कहते थे देहातों में रमली। अब फिर यहाँ जब हुए तो कोई तो भगवान की लली हो गई। तो हमारे पत्रकार लोग, अरे वो पत्रकार लोग हमारे अभी दरवाजे में अभी भी लिखा, दिन तारीख सब कुछ लिखी है। वो लोग पत्रकार लोग उसी दिन जिस दिन मुठभेड़ भई उसी दिन हमारा नाम रख दिया। पाठा की शेरनी श्रीमती रामलली की आवाज़ से ददुआ के हाथ की बंदूक रामलली की आवाज़ सुनते हुए धमक से उसकी हाथ की बंदूक गिर गई। तो शेरनी के नाम से प्रसिद्ध पैरा नारियों को सिखा रहे हैं, खुद करके बैठ करके बंदूक दिखाते हैं और उनको से साफ करवाते हैं बैठा करके, उनको कारतूस डालन सिखाते हैं, उनको फुराना सिखाते हैं। कितनी महिलाओं को आपने सिखाया इस तरह? अब हम 50-100 महिलाओं बैठ कर सिखाते थे। मेरे लगे कटिंग रखी है, पेपर रखे हैं सब। जब आपकी ददुआ से मुठभेड़ हुई थी तो उस समय किस तरह से आपकी वेशभूषा थी, फिर उसके बाद किस तरह से बदलाव आया? धोती पहनती थी और फिर जब ये मुझे वो हुआ तब मैं इसकी कसम खा लिया। अब मैंने अपने केसों की कसम खा लिया कि मैं अपने पूरे केस छटा डाली। और मैं कहा कि जब तक यह मेरा दुश्मन जब मेरे एक गरीबिन के दुआरे में आकर गोली चलाया सहा कि मेरे गांव में, तो जब तक ये मारा नहीं जाएगा तब तक यह मेरा भेड़भूषण साड़ी में नहीं आएगा। इसलिए मैं साड़ी उतार दिया। मेरा कामों भी हासिल हो गया, लेकिन अब साड़ी मुझे पसंद भी नहीं आती और मैं साड़ी पहन करके रेंग नहीं पाती। अब 5 किलो कारतूस
5 किलो 10 किलो बंदूक टांग करके। अब अवस्था भी दूसरी है, कहीं जाना है गाड़ी घोड़ा में चढ़ना है, मेरे घर में तो गाड़ी नहीं है, किराए की गाड़ी में चढ़ना है उतारना है, तो इसलिए थोड़ा नहीं साड़ी मुझे पसंद आती है। किस तरह से बदलाव आया? बहुत मुसीबत की लड़ाई के बाद बदलाव आया। जीने का कुछ भी खबर नहीं रहा कि कब कोई जिएगा कब कोई क्या होगा, इससे कुछ नहीं। हम लोग अपने मरने जीने के लिए कुछ एको पल पल नहीं जानते थे या न कुछ हम समझते थे जीवन के लिए। ईमानदारी की जो कोई लड़ाई लड़ा है तो देखो कौरव पांडवन में जीत भाई है। ये तो हम मनुष्य हम तो लोग का कहती मर्द लोक में हम लोग जन्म लिया है तो हमको भी मरना है, ऐसी बात कुछ नहीं है। लेकिन लड़ाई की सच की सब दिन विजय भाई है, ईमानदारी की सब दिन विजय भाई है। रामलली ने आज से 20 साल पहले बुराई के खिलाफ सच्चाई की बहादुर भरी जीत का जो परचम लहराया है उसे शायद ही कभी कोई भुला पाएगा। इस चिंगारी को आगे की पीढ़ियों में ले जाने के लिए रामलली ने गांव की बच्चियों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है। पाठा की शेरनी रामलली नाम की ये कहानी हमेशा ही एक मिसाल बनकर हमारे सामने रहेगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।